आज हम संकट चौथ अर्थात तिल चौथ की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तिल चौथ का व्रत माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन गणेश भगवान तथा चौथ माता को तिल कुट्टे का भोग लगाया जाता है। महिलाएं तिल चौथ का व्रत अपने पति और बच्चों की लंबी आयु और सफल जीवन के लिए रखती है। यह व्रत सभी प्रकार के संकटों का नाश करता है और सुख समृद्धि प्रदान करता है। इस दिन पूरा दिन व्रत रखकर शाम को गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। आइए तिल चौथ की पहली कथा सुनते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। एक गुड़िया थी, उसका एक बेटा था। घर में बहुत गरीबी थी, लेकिन माँ बेटे में गहरा प्यार था। पड़ोसी जलते थे कि घर में खाने को कुछ नहीं, फिर भी कभी झगड़ा नहीं होता। एक दिन पड़ोसियों ने बेटे को माँ के खिलाफ भड़का दिया कि जब तुम शहर नौकरी को जाते हो, तेरी माँ तरह तरह के पकवान बनाकर खाती है। एक दिन माँ तिल कूट रही थी। पड़ोसन ने बेटे से कहा, अब जाकर देख, तेरे घर में जाने के बाद वहां क्या क्या बनाकर खाती है। बेटे ने आकर पूछा, माँ, लोग सच ही कहते हैं कि तू मेरे जाने के बाद पकवान बनाकर खाती है। अब मैं घर पर नहीं रहूंगा। माँ ने कहा, बेटा, तूने यह क्या कह दिया? आज तो संकट चौथ का व्रत रखना है, इसीलिए गुड़ तिल के लड्डू बना रही हूँ। लेकिन बेटा कहाँ मानने वाला था। माँ ने कहा, बेटा, अगर तुम जाने ही लगे हो तो यह तिल साथ में ले जाओ। जब भी तुम पर कोई संकट मंडराए तो संकट माता का नाम लेकर यह तिल छिड़क लेना। तुझ पर माता कृपा बरसाएगी, तेरा संकट कट जाएगा। बेटा घर से निकल गया। कुछ समय के बाद संकट माता ने काली घटा और तूफान चला दिया। लड़के को कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। माँ की बात याद आई और तिल छिड़क दिए। बोला, हे संकट माता, अगर मेरी माँ सच्ची है तो यह तूफान रोक दो। तूफान रुक गया। बेटा मन ही मन शर्मिंदा हुआ कि मैंने माँ की ममता पर शक किया। अब किस मुंह से घर वापस जाऊं? आगे बढ़ा तो देखा एक दरिया है। लहरें ऊपर तक आ रही है। सोचा कैसे पार करूं? फिर संकट माता को याद किया और तिल दरिया में डाल दिए। दरिया ने भी उसे रास्ता दे दिया। दरिया पार करने के बाद उसने देखा कि एक बुढ़िया 7 प्रकार के पकवान बना रही है और साथ में रो भी रही है। लड़के ने पूछा, माँ, जब खुशी और गमी दोनों एक साथ कैसे? मुझे भी बताओ। बुढ़िया ने कहा, तूने क्या लेना? लड़के की जिद करने पर कहने लगी कि इस शहर के राजे की कन्या कुमारी है। राजा हर 6 महीने के बाद आवा लगाता है, उसमें एक लड़के को बिठाता है। उसे वरदान है कि जो लड़का आवे से बचेगा वही उसकी कन्या का वर होगा। आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए अपने हाथ से उसकी पसंद के पकवान उसे आखिरी बार खिलाने लगी हूँ, इसीलिए रो रही हूँ। लड़के ने पूछा, माँ, राजे ने तेरे बेटे को देखा तो नहीं? माँ ने कहा, नहीं। तो फिर मैं उसकी जगह जाऊंगा। बुढ़िया बोली, तू भी तो किसी का बच्चा है, मैं तुझे कैसे भेज दूं? लड़के ने कहा कि माँ, मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं। इतने में राजे के दूत लड़के को लेने आ गए। लड़के ने उनकी आवाज सुनी और तिल उठाकर साथ चल पड़ा। लड़के ने गाय का गोबर अपने चारों ओर लेप कर उस पर तिल छिड़क दिए। संकट माता का नाम लेकर आवे में बैठ गया। राजे के नौकरों ने आग लगा दी। जिस आवे को पकने में 1.25 महीना लगता था, वह आवा अब 1.25 दिन में ही पक गया। राजा को जब पता चला कि आवा 1.25 दिन में ही पक गया, तो राजा वहां खुद आया। नौकरों को हुक्म दिया कि आवा उतारो। भीतर से
आवाज आई कि महाराज धीरे धीरे उतारना, मुझे चोट न लग जाए, कोई बर्तन न टूटे। इतने में राजा देखता है कि लड़का आग में से सही सलामत बैठा है। राजा उसे अपने घर ले गया कि यही मेरी बेटी का पति है, जिसे आग भी जला नहीं सकी। राजा ने बेटी की शादी उससे कर दी और उसे आधे राजपाट का मालिक बना दिया। लड़के ने कहा कि मेरा कोई घर नहीं है, तो राजा ने बेटी और दामाद को वही रख लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके बच्चे भी हुए। एक दिन उनका बच्चा गिल्ली डंडा खेल रहा था, तो गिल्ली उसकी मामी के सर पे लग गई। ते मामी ने ताना मारा कि पेट से तो निकली, पर इसकी माँ इस घर से ना निकली। उसी समय राजा की बेटी ने अपने पति से पूछा कि क्यों, तेरा कोई छोटा मोटा भी घर नहीं है? उसने कहा है, लेकिन उसमें पता नहीं माँ है या नहीं। राजे की बेटी ने उसी समय अपने पिता से कहा कि मुझे सुबह ही घर से विदा कर दो। राजे ने रथ में बिठाकर हीरे जवाहरात देकर विदा कर दिया। लड़का गांव के बाहर पहुंचा तो वहां के लोग रथ को देखकर भाग आए। लड़के ने अपनी माँ का नाम बताया और लोगों से पूछा कि क्या मेरी माँ जिंदा है। लोगों ने बताया कि वह जिंदा तो है, पर वह तुम्हारे गम में अंधी हो चुकी है। लोगों ने उसकी माँ से आकर कहा कि तुम्हारा बेटा राजकुमारी को ब्याह कर रथ में लाया है। माँ कहने लगी, पहले तो लोगों ने बेटे को मुझसे दूर कर दिया, अब मुझ अंधी को जीने नहीं देते। लोगों ने कहा, माँ जी, पूरा गांव तो झूठ नहीं बोल रहा। बुढ़िया अंदर गई, चमड़े की चोली पहनकर बाहर आई, मन में संकट माथा को याद किया और कहने लगी कि माता, अगर ये मेरा ही बेटा है तो मेरी ममता दिखाना। माँ बेटे से 10 कदम दूर खड़ी हो गई। संकट माता की कृपा से चमड़े की चोली फटी और ममता बाहर आई। दूध की दार बेटे के मुंह में गई। माँ ने कहा, जय, तो मैं जान गई कि तू मेरा ही बेटा है, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी बहू को देखूं कैसे? तुम्हारे गम ने मुझे अंधी कर दिया। उसी समय लड़के ने संकट माता को याद करके तीलों को माँ के ऊपर फेंका, तो माँ की आंखों की रोशनी वापस आ गई। बुढ़िया बेटा और बहू तीनों खुशी खुशी रहने लगे।